बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन व मोमिनात मुसलमान मर्द बहन भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगी आज के दिन की। आज हज़रत अब्बास गाज़ी अलमदार जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बेटे हैं। आपकी वालदा गो एक नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं और जनाब उम्मुल बनीन के बेटे हैं हज़रत अब्बास। और मैदान करबला में वाक़यात तो आपने इनके सुने ही होंगे। आज का दिन जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम को, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को तहनीत पेश करने का है, मुबारकबाद पेश करने का है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, अहले बैत अलैहिस्सलाम को, कि आज के दिन हज़रत अब्बास जो है इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और हज़रत इमाम हुसैन का बाजू बनकर हमेशा उनके साथ रहे। और हर जगह पर हज़रत इमाम हुसैन जब पलट कर देखते थे तो पीछे हज़रत अब्बास को देखते थे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी और हर वक्त आपके साथ साए की तरह रहने वाले हज़रत अब्बास थे। और आज उनका दिन है जिस दिन वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो इस पर तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगी। उसके बाद मैं ज़रा आ जाती हूँ मौजू की तरफ, और मौजू है हैदराबाद में बच्ची जिसने ख़ुदकुशी की, मुबैना ख़ुदकुशी। मैं इसको इसलिए हर दफ़ा कहती हूँ क्योंकि बच्ची के वालिद ने एक बयान दिया था शुरू में कि मेरी बेटी जो है इसने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि इसका कत्ल हुआ है। ज़ाहिर सी बात है वो बहुत दुख में थे, बहुत तकलीफ़ में थे, लेकिन इस वक्त ये केस बड़ा अजीब व गरीब सा हो गया है। मैंने आपको पीछे अपडेट किया था कि बच्ची जो है उसके बारे में, बच्ची की एक दोस्त है, उसने अपने वालिद को बताया और उनके वालिद ने इनके वालिद को बताया कि बच्ची जो है बीच में से 1-2 घंटे के लिए मिसिंग थी। उसके बाद फिर ये भी बातें सामने आई कि बच्ची के हवाले से CCTV फुटेज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वालिदैन को अभी तक नहीं दिखाई गई हैं। अब मेरी डिटेल गुफ्तगू हुई है इसी घर के एक और फैमिली मेम्बर से। गुज़िश्ता मेरी गुफ्तगू इनके फैमिली के एक अंकल से हुई थी और इस दफ़ा जो मेरी गुफ्तगू हुई है वो इसी फैमिली के एक बुज़ुर्ग हैं जिनसे मेरी बात हुई है। और चूँकि अभी ये फैमिली जो है ये सामने नहीं आना चाहती क्योंकि वो अभी कह लीजिए कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद है कि उनके साथ इंसाफ होगा और जो भी वहाँ की इंतज़ामिया है वो इसके ऊपर अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन बातें बहुत अजीब सी हो गई हैं। मैं दोनों साइड की देखिए स्टोरी लेकर चलूँगी, कोई सनसनी नहीं फैलानी, आपको मैंने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। मेरी दोनों साइड से बात हो रही है और दोनों साइड से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें मेरे सामने आ रही है, इसलिए गुत्थी जो है अभी सुलझना बाकी है और गुत्थी जो है ये बहुत ही उलझी हुई है। मामला कुछ इस तरह से है कि पहले मैं बच्ची के उन बुज़ुर्ग की तरफ आने से पहले मैं ज़रा दूसरी साइड की स्टोरी बताती हूँ। पुलिस का मौक़िफ़ जो है, जो मुझे अपने ज़राए से मालूम हो रही हैं चीज़ें हैदराबाद से, वहाँ से ये बात मालूम हो रही है कि पुलिस कह रही है कि बच्ची के वालिदैन जो है, उनके रिश्तेदार जो हैं, यानी कि वालिदैन एग्जैक्टली, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि बच्ची के वालिदैन की तरफ से सुस्त रवि दिखाई जा रही है। अब ये एग्जैक्टली पुलिस के ज़राए ने मुझे नहीं बताया, बल्कि एक सेकंड पार्टी, यानी आप कह लीजिए हमारे ब्यूरो चीफ से मुख्तलिफ, उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि पुलिस का ये कहना है कि बच्ची की फ़ैमिली जो है वो रिलक्टेंट है, बच्ची की फ़ैमिली हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही है। मैंने आपको पीछे अलीना राजपाल साहिबा का इंटरव्यू भी सुनाया था और मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि हमने कई दिनों की CCTV फुटेजेस निकाल ली हैं। जब मैंने उनसे कहा कि हमसे कुछ चीज़ें शेयर की जा सकती हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं कर सकते, थोड़ा सा मामला सेंसिटिव है। फिर उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन ये भी दी थी कि बच्ची का पोस्टमार्टम जो है वो हुआ है, लेकिन मैंने कहा रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट जो है हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। अलबत्ता रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट बस अभी रास्ते में है मुझ तक पहुँचने के, क्योंकि अब जब मैंने वीडियो बनाई तो उस वक्त तक जिन्होंने मुझे रिपोर्ट शेयर करनी थी वो थोड़ा सा कहीं बिजी थे, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो मेरे साथ रिपोर्ट शेयर कर देंगे तो मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता दूंगी कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन पुलिस जो है वो हमारे साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी। ये हमें बड़े मुश्किलात के साथ में, कुछ रिपोर्टर भाई हैं उन्होंने वहाँ पे कुछ और लोगों से रब्ता किया, कुछ ब्यूरो चीफ को हमने कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कहीं पहुँच गई है और अब वहाँ से मुझ तक पहुँचनी है तो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। लेकिन पुलिस इसको सिगा राज में रखना चाहती है, वो इसे सेंसिटिव रिपोर्ट कह रही है, वो कहते हैं कि हम इसको भी शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात मैं आपको और कहती चलूँ क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आई, लेकिन कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट इस बात पे पहुंच जाते हैं कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई। देखिए ऐसा भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बच्ची किसी मेंटल ट्रॉमा में हो सकती है, किसी टेंशन में हो सकती है, कोई हो सकता है कोई कॉलीग्स की बातें, कोई टीचर की बात, कोई और चीज़। अच्छा, अब यहाँ पर एक मामला जो सबसे ज़्यादा मशकूक है वो उस बच्ची का बयान है जिसने अपने वालिद को ये बताया कि बच्ची क्लास में से 2 पीरियड्स या 1 पीरियड गायब थी। ये चीज़ बहुत ही सेंसिटिव और हाईलाइटेड इशू है, लेकिन इसके ऊपर जब मैंने इसी फैमिली के बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने 2 बातें कही हैं। देखिए, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम लोग अभी देख रहे हैं, हमारी कल भी एक मीटिंग है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी इतने अरसे में सिर्फ एक ही मीटिंग हुई? उन्होंने कहा जी हमारी अलीना राजपाल साहब से मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं। जिस पे मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि आपको वेट नहीं करना चाहिए। आपके घर का बच्चा जो है इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें तो इंसान बहुत जज्बाती होता है, वो कहता है फ़ौरन से फ़ौरन कुछ हो, तो आप मामले को क्यों लटका रहे हैं? आप मामले को भी लटकाए नहीं, बल्कि अभी इसको अभी होना चाहिए हल। जो ब्यूरो चीफ है उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनसे कहिए
है कि प्रेस क्लब आएँ और हम आके इनकी आवाज़ को उठाते हैं अगर इनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा। लेकिन अभी शायद वो चल रहे हैं इस तरह से कि उनको एतमाद है एसएसपी साहब पर, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एसएसपी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये किसी की बेटी है, किसी का लख्त जिगर है, खुदा के लिए इस केस को जल्दी सॉल्व करें। हमारी बच्चियों का मामला है, बच्चे जो इस क्लास 6 के बहुत ही परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। उस कुर्सी को देखते हैं जहाँ पे वो बच्ची बैठती थी, फिर उस रेलिंग को देखते हैं जहाँ से उसने छलांग लगाई थी, फिर नीचे से गुजरते हुए उस पैसेज को देखते हैं जहाँ पे उस बच्ची की लाश गिरी थी। आप देखिए, सोचिए किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और क्या है ऐसा विच इज़ मिसिंग। कुछ ऐसा है जो हमारे मुआशरे में, हमारे निज़ाम में कोई गलती है जिसको पॉइंट आउट होना है, चाहे वो घर में है चाहे वो स्कूल में है। अच्छा, अब बच्ची के जो बुजुर्ग हैं उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा कि जी वो जो बच्ची के वालिद को बताया गया था कि बच्ची 2 पीरियड मिसिंग थी, आपने उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की, आपने पूछा नहीं? तो कहते बिल्कुल हमने पूछा और हमें स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से ये बताया गया कि बच्ची जो है वो आईटी की कोई 2 क्लासेस ले रही थी या 1 क्लास ले रही थी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से मुतालिक। इसके लिए वो अपनी जो रेगुलर क्लासेस होती है उसको छोड़ के अपनी दूसरी क्लासेस, जैसे आपको पता है कि बच्चे कभी कभी कुछ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, कभी कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स अगर चूज़ कर लेते हैं तो उनके लिए वो बीच में से जाते भी हैं और वो क्लासेस अटेंड करते हैं। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि क्या आप स्कूल के इस बयानी पर मुतमईन है कि बच्ची जो है आईटी की क्लास अटेंड करने के लिए गई थी? तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, अभी तक तो उन्होंने हमें बताया है। फिर उन्होंने ये भी बात कही, बड़ा एक अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि स्कूल इंतज़ामिया ने अभी तक हमें, मैंने पूछा ना कि आपने सीसीटीवी फुटेज देखी? कहते हैं जी हमने देखी। मैंने कहा अच्छा, आपने पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज देखी? तो कहते नहीं, हमने पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अहम चीज़ थी, आपको सबसे पहले, अच्छा माज़रत के साथ मैं आपको उनकी ऑडियो इसलिए नहीं सुना रही कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनकी ऑडियो ना चलाई जाए, वरना मैं आपको उनका डायरेक्ट रिलेशन फैमिली के साथ बता सकती थी। लेकिन वो अभी मैं उनका केस ख़राब नहीं करना चाहती, उनके कह लीजिए ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहती। पुलिस उनके साथ अगर ताउन कर रही है तो फिर करे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर ताउन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम ज़रूर आवाज़ उठाएँगे, मज़लूम की आवाज़ उठाएँगे, क्योंकि कल किसी और पर जो गुजरती है वो कभी आप पर भी गुजर सकती है। इस बात को सामने रखकर हर किसी को इस केस के ऊपर काम करना है। एनीवे, उन्होंने ये कहा कि हमने स्कूल इंतज़ामिया से कहा था कि हमें सीसीटीवी फुटेज दे, तो उन्होंने हमसे सिर्फ वो मुख्तसर सी वीडियो शेयर की है जिसमें उस बच्ची ने बैग के ऊपर खड़ी हुई और उसके बाद उसने रेलिंग से नीचे छलांग लगा दी। लेकिन उन्होंने कहा कि कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं दी गई है। अब वो जो कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज नहीं है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब या तो ये बात जो है क्लियर करे अलीना राजपर साहिबा, एसएसपी साहब, कि हमें कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज मिली है विद एग्जैक्ट टाइमिंग्स एंड सेकेंड्स, बच्ची निकल के क्लासरूम से जो उसने वो 2 पीरियड्स अटेंड नहीं किए, और आईटी की क्लास जो स्कूल इंतज़ामिया बता रही है, तो क्या वो वहाँ से निकल के कंप्यूटर लैब की तरफ गई या वो कहीं और गई? कॉरिडोर्स में तो कैमरे लगे हैं ना, वहाँ से तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि बच्ची एक क्लासरूम, देखिए क्लासरूम के अंदर कैमराज नहीं है तो चले, क्लासरूम से बाहर तो बच्ची निकली, जब कॉरिडोर में गई तो उसके बाद वो दूसरे कौन से क्लासरूम में एंटर हुई? उस क्लासरूम में पता करें कि उस टाइम पर कितने बच्चे मौजूद थे, क्या वो उस आईटी के क्लासरूम में अकेली थी? ये भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरे जहन में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं था कि बच्ची आईटी वाला जो अपना सब्जेक्ट अटेंड करने के लिए गई थी तो वहाँ पर वो अकेली थी उस कमरे में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बीच में से मिसिंग है? दिस समथिंग हैज़ टू बी फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे लिए बड़ा चौंका देने वाला एक इंकशाफ था कि जो बुज़ुर्ग हैं और जो उनकी फैमिली है उनको तो पता ही नहीं है पूरी सीसीटीवी फुटेज। आपके घर का एक बच्चा जो है वो दुनिया से चला गया है और माँ बाप जो है वो तड़प रहे हैं और आप उनको सीसीटीवी फुटेज ही नहीं प्रोवाइड करें, जो कि उनका बेसिक राइट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी मैंने उनको बताया कि आगे वो कहते अच्छा हमें तो कुछ भी नहीं पता। मैं बहुत हैरान हूँ, मैं इस फैमिली के एक्शन लेने की स्पीड पर भी मेरे एतराज़ात हैं, क्योंकि अब देखिए लोग जो है दूसरी तरफ भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। हरगिज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि घर में कोई ऐसा मसला होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फैमिली को थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है और उनको इस मामले को प्रोब करने की ज़रूरत है। और अगर उनको जो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं उसके ऊपर कुछ मामला नहीं होता तो जाइए आप प्रेस क्लब, क्यों नहीं आप जा रहे? आप जाइए, आप इस आवाज़ को उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको तमाम चैनल से आपका रब्ता करा दूँगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम किया है तमाम चैनल्स के साथ और इंशाल्लाह वो आपकी आवाज़ को उठाएँगे। और ये चैनल्स पर करते क्या है, इनका काम ही है, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और अगली बात विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये बच्ची जो है इसके हवाले से कुछ मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो हैं वो सरफेस पे आ रही हैं। ऐसी कहानियाँ हैं जिनका अभी कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा। अच्छा, इनके जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बताया कि बच्ची बड़ी हंसमुख थी। हमने तो ये सुना था बहुत सीरियस रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उन्होंने कहा नहीं, बड़ी हंसमुख थी, बड़े प्यारे दिल की लड़की थी, बड़ा प्यार करती थी, बड़ों की रिस्पेक्ट करती थी, बड़ों से आके मिलती थी, अस्सलाम वालेकुम करती थी। 2 ही तो बहन भाई थे। उन्होंने कहा कि वालदा जो
है, मैंने कहा वालदा ने कोई चीज़ नोट की बच्ची के अंदर, कोई चेंज, स्कूल जाने से पहले कोई घबराती थी या स्कूल से आकर उसकी कोई मतलब उसको लगता था कि वो मतलब आपको फील होता हो कि कोई चेंज है, कोई मूड में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में, तो वो कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, हम सब पूछ चुके हैं। ये बड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बच्ची जो है उसने कभी कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया घर में, या घर वालों को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि बच्ची के लिए कोई प्रॉब्लम्स हैं। वो जो 7 दिन की छुट्टी का मामला था वो भी उन्होंने बताया कि बच्ची की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से उसने छुट्टी की, वरना हम यह अख़ज़ कर रहे थे कि शायद बच्ची स्कूल जाने से घबरा रही थी। तो ये चीज़ें जो है ये थोड़ी सी मशकूक हैं और चीज़ों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि माँ जो है, 2 ही तो बच्चे थे, तो वो माँ की बिल्कुल नज़र थी कि बच्ची क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो फिर लगता कुछ ऐसे ही है कि उस ही दिन कुछ ख़ास ऐसा हुआ है, उस ही दिन कुछ ख़ास ऐसा हुआ है। हो सकता है आईटी के जो बहाने बच्ची को बाहर बुलाया गया, उसके बाद वो जहाँ गई है, ये मुझे एक मिसिंग लिंक लग रहा है। क्राइम रिपोर्टिंग करते करते हम सबूतों और शवाहिद को सामने रखते हुए बहुत सी चीज़ों तक पहुँचते हैं। मेरी अपनी एक ये सोच है, अगर इसके ऊपर पुलिस काम करे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि वो मिसिंग लिंक जो है उसका मिलना ज़रूरी है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझे लगता है ये सिर्फ सुस्ती है, और सुस्ती किस तरफ से है ये मुझे समझ नहीं आ रही। अलबत्ता पुलिस का ये काम है, पहले तो उनको अपनी तेज़ी दिखानी चाहिए और उसके बाद वालिदैन को भी थोड़ी तेज़ी दिखानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो मामलात नहीं चलते। आप जितना आप आराम से होंगे, आपको बात को टालते वक्त गुजर जाता है, चीज़ पुरानी हो जाती है, लोग ईजी हो जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप लोग इस तरह से ना कीजिए और प्लीज़ थोड़ा मामलात को सीरियसली लीजिए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है वो भी बहुत परेशान है। मैं खुद एज अ मदर बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले का हल हो। एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद जो इस बारे में अपडेट आएंगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।